हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एमपी में। तो हमारी नेक्स्ट रियासत है बुंदेली रियासत। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। आई होप कि आपको क्लियर, थोड़ा सा मेरी फ़ोटो पिक्चर ब्लर आ गई है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी, बट शायद मैं दिख जाएगा आप लोग को, अगर आप एचडी में करोगे तो दिख जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं बुंदेली। ये हमारी बुंदेली रियासत, उसके नीचे बघेली और फिर इधर गोंड वंश आ जाता है। ठीक है, समय अगर देखेंगे तो इनकी 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक होता है। क्षेत्र ऑब्वियस सी बात है, बुंदेली रियासत मतलब बुंदेलखंड। इनकी राजधानी क्या थी? मऊ, मुहानी, ठीक, भिंड यूपी की, और पहुजा, ये जो मऊ मुहानी थी वो पहुजा नदी के किनारे थी। ठीक है, संस्थापक इनके देख लेते हैं। पंचम सिंह बुंदेला। ठीक है, जो बुंदेलखंडी जो थे, जो ये रियासत वाले जो राजा थे, ये अपने आप को गहिरवार वंश, जो कि काशी से संबंधित थे, उनके ये वंशज बताते थे कि हम उनके वंशज हैं, और ये स्वयं को लव का वंशज कहते थे। देखिए, कोई भी रियासत या फिर कोई भी राजा होता है वो अपना दैवीयकरण करता है ताकि जनता उनकी बात माने। अगर वो ऐसा नहीं बताते कि वो लव के वंशज है तो जनता उनको आम जनता समझती, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो इसलिए देखिएगा, कितने भी अभी तक जो भी आपने क्या बोलते हैं वो राजवंश पढ़े, वो भी, और रियासत पढ़ेंगे, तो जिसमें राजा हैं अगर बड़े, तो वो अपने आप को ऐसे बताएंगे कि हम इन देवता से संबंधित रखते, ताकि लोग हमारी बात माने। कुल देवी इनकी जो थी वो माता विंध्यवासिनी थी, मिर्जापुर वाली, जो यूपी में है। नामकरण इनका कहाँ से आया कि विंध्य क्षेत्र में निवास करने वाली जाति वही विंदेला या फिर बुंदेला कहलाए। बाद में जैसे विंध्य क्षेत्र में रह रही है तो विंध्येला, फिर बाद में वही बुंदेला हो गया। ठीक, अब पंचम सिंह बुंदेला, तो बुंदेला के संस्थापक थे। मऊ मुहानी इनकी प्रथम राजधानी थे। ठीक, इनके पौत्र हैं। ठीक है, फिर बुंदेला इनके पौत्र हैं। ठीक, पौत्र इनके अर्जुन पाल है, वीर बुंदेला इनके बेटे होते हैं, बट वो ज़्यादा काम वाम नहीं कर पाते, तो फिर इनके जो पौत्र होते हैं वो असली वो राजा बनते हैं। ठीक, इनके भी ये क्या हो गया, वो पेज इधर उधर हो गया था, वापस से सही हो गया। तो वीर बुंदेला होते हैं इनके पुत्र। ठीक है, इनके पौत्र होते हैं अर्जुन पाल। ठीक है, वीर बुंदेला के पौत्र, शायद वो मैं आपको गलत बताऊँ, तो वीर बुंदेला के पौत्र। ठीक है, पंचम सिंह बुंदेला जो कि संस्थापक हैं। ठीक है, इनकी राजधानी मऊ मुहानी थी। फिर वीर बुंदेला आते हैं, उनके ये उतना कुछ खास काम नहीं करते, लेकिन जो इनके वीर पौत्र होते हैं अर्जुन पाल, उनके 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, एक सोनपाल होते हैं, एक वीरपाल होते हैं, एक दयापाल होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़े ज्येष्ठ वो रहते हैं, बेटे रहते हैं वीरपाल। जब ये राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने दोनों भाई जो सोनपाल और दयापाल रहते हैं उनको भगा देते हैं कि भाई तुम अब राज्य छोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम आके हमसे लड़ोगे। ठीक, तो जो दयापाल होते हैं वो तो बड़े सीधे साधे होते हैं, वो राज्य छोड़ देते हैं, लेकिन जो सोनपाल होते हैं वो बोलते हैं ऐसे नहीं, हम ऐसे राज अपना नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये सहायता के लिए जाते हैं गढ़कुठार निवाड़ी के खगार राजा रहते हैं हुरमत सिंह खगार। ठीक है, हुरमत सिंह खगार से ये सहायता लेने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे सहायता कीजिए ताकि हम अपने भाई को गद्दी से हटा सकें और फिर बुंदेला पर रियासत कर सकें। तो जो हुरमत सिंह खगार होते हैं ये थोड़े कम नीच, जिससे बोलते हैं छोटी जाति के होते हैं, नीच नहीं, छोटी जाति के होते हैं। ठीक है, तो अब ये सोचते हैं कि इनकी पुत्री होती है और इनका पुत्र होता है, तो ये सोचता है अगर यहाँ से हम विवाह संबंध स्थापित कर लें तो हमारा नाम हो जाएगा। ठीक, तो सहायता हेतु अब आगे की स्टोरी है कि वीरपाल को हटाया, लेकिन खंगार उनके बेटी का हाथ मांगते हैं। सोनपाल को गुस्सा आ जाता है कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के यहाँ छोटी कास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, अब इनको गुस्सा होता है, ये बात ये जाके अपने जो भी जैसे इनके जो दोस्त रहते हैं या फिर जो इनके राजवंश ठाकुर वाकुर जो भी रहते हैं उनको जाके बोलते हैं। तो फिर सोहनपाल, पुण्य परमार और शाहाबाद कोटरा के मुकुटमणि घोघरा ये जाके बोलते हैं कि बताइए अब इनकी ये हिम्मत हो गई कि हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। तो ये जो तीनों ठाकुर होते हैं, सोनपाल होते हैं, पवाया के पुण्यपाल परमार होते हैं, शाहाबाद कोटा के मुकुटमणि घेघरा होते हैं, ये तीनों मिलके जो कुठारगढ़ पे हमला कर देते हैं और हुरमत सिंह खगार को मार डालते हैं। ये होता है। ठीक है, उसके बाद जो
सोनपाल होते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, हुरमत सिंह खगार तो मर गया, जो कट सॉरी गढ़ कुठार के होते हैं, ठीक है। तो सोनपाल क्या करते हैं कि गढ़ कुंडार पे बुंदेला वंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक। वो नहीं जाते अपने भाई से लड़ने, वो सोचते हैं कि अब गढ़ कुठार ही जीत लिया तो वहीं बुंदेला वंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक। अब इनके पुत्र होते हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, ठीक है। सोहनपाल का ही वंशज होता है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। 1501 में बेतवा नदी के किनारे ओरछा नगर की स्थापना करते हैं। कौन? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ओरछा का प्राचीन नाम गंगापुरी था, ठीक है, जो बाद में एक तो ओरछा नगर की स्थापना करते हैं, लेकिन जो ओरछा नगर था उसका प्राचीन नाम गंगापुरी था, ठीक है। ओरछा को ये अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। पहली राजधानी पंचम सिंह महू मुहानी बनाते हैं, ठीक। और ये दूसरी राजधानी बनाते हैं कौन? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा को, ठीक। बाबर एवं ब्राह्मण लोधी के समकालीन होते हैं। ओरछा में राजमहल की नींव रखते हैं और ओरछा का सबसे प्राचीन इमारत है जो कि राजा महल है, जो ओरछा में वो सबसे प्राचीन इमारत है ओरछा की, उसकी जिसकी नींव होती है यही रखते हैं रुद्र प्रताप सिंह, ठीक है। और ओरछा में बुंदेला वंश की स्थापना करते हैं, इसलिए इन्हें बुंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, ठीक। अब इनके पुत्र आते हैं भारती चंद। भारती चंद किसके समकालीन होते हैं? हुमायूं के समकालीन होते हैं, ठीक है। ये ओरछा को मुख्य राजधानी ये भी बनाते हैं। ओरछा में ये क्या क्या निर्माण कार्य करते हैं? तो ओरछा दुर्ग बनवाते हैं, राज मंदिर बनवाते हैं, रानी महल का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी के विरुद्ध चंदेल शासक कीरत सिंह की सहायता हेतु अपने अनुज मधुकर शाह को बुंदेला भेजते हैं, ठीक है। जो शेरशाह सूरी होते हैं, ठीक है, इनके विरुद्ध जो चंदेल शासक कीरत सिंह की सहायता हेतु भारती चंद जो होते हैं अपने छोटे भाई अनुज शाह बुंदेला को उनके यहाँ जो चंदेल शासक होते हैं कीरत सिंह उनकी सहायता के लिए भेजते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी, अब यहाँ पे शेरशाह सूरी मारा जाता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का जो पुत्र होता है वो ये पता कराता है कि ऐसा कौन सा राजा था, कौन सा बुंदेला था जो हमारे पिताजी के खिलाफ आवाज़ उठाया था। तो शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह सूरी वापस से आक्रमण कर देते हैं, कहाँ? बुंदेला पे, ठीक है। अब बुंदेला पे आक्रमण करके ये जतारा जीत लेते हैं, ठीक। और उसके बाद उसका नाम इस्लाम नगर कर देते हैं। बट फिर भारती चंद इस्लाम शाह को हराते हैं और जतारा का नाम पुनः जतारा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोरी ये है, एक बार और सुन लीजिए कि भारती चंद होते हैं, ठीक है। अब बाकी इनकी कहानी है ये कि ओरछा का ये बनाते हैं, ओरछा में ओरछा दुर्ग बनवा रहे हैं, राज मंदिर बनवा रहे हैं, रानी महल का निर्माण कर। साथ में शेरशाह सूरी जब चंदेल शासक कीरत सिंह पर आक्रमण करता है तो अपने भाई मधुकर शाह को ये भेजते हैं उसकी सहायता के लिए। शेरशाह सूरी वहाँ मारा जाता है। शेरशाह सूरी का जो पुत्र होता है वो पता करवाता है कि कौन सा ऐसा बुंदेल शासक था जिसने हमारे पिताजी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो पता चलता है भारती चंद, तो भारती चंद पर आक्रमण कर देते हैं। फिर जतारा जीत लेते हैं, ठीक है, जो आपके सतना या टीकमगढ़ के आसपास जतारा रहता है उसको जीत लेते हैं, उसका नाम इस्लाम नगर रख देते हैं। फिर जो भारती चंद होते हैं वो पुनः उसको जीतते हैं, उसका नाम जतारा कर देते हैं। अब आते हैं मधुकर शाह बुंदेला, इनके छोटे भाई। मधुकर शाह बुंदेला अकबर के समय पे हैं, ठीक है। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उनको खूब लूटा, जैसे सिरोज हो गया, नखर हो गया, ग्वालियर हो गया, उनको मधुकर शाह बुंदेला ने मुगलों को खूब लूटा, ठीक है। फिर अकबर अपने सेनापति सादिक खान को भेजता है कि मधुकर शाह से जाके लड़ाई करो और उनको रोके कि ये हमारे मुगल शासक को और न लूटें। तो अकबर के जो सेनापति होते हैं सादिक खान मधुकर शाह को हराते हैं। फिर यहाँ पे जाके मधुकर शाह इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक, अधीनता स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि अब सीख है, उसके बाद अधीनता ही स्वीकार कर लेते हैं। अब उसके बाद कोई अब स्वतंत्र हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि अब काम क्या किया जाए, तब ये निर्माण कार्य करवाते हैं। इनका निर्माण का जो मुख्यतः होता है उनकी जो पत्नी होती हैं गणेश कुंवारी, उनके द्वारा कराया जाता है, जैसे कि राम राजा मंदिर हो गया, चतुर्भुज मंदिर हो गया, ठीक है। और मधुकर शाह जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार का तिलक लगाते हैं जिसमें कि जैसे मधुकर
शाही तिलक कहते हैं। मतलब शायद आपने इस्कॉन वालों को देखा होगा, जो बीच में से ऐसे यू आकार से बनाते हैं और बीच में से डंडी खींच देते हैं अपने आई वहाँ पे थर्ड आई के पास। तो वैसे ही मधुकर सा तिलक लगाते हैं। शायद ये ड्राइंग में दिख भी रहा होगा, ऐसे कुछ ऐसे करके फिर उसमें ऐसे, तो उसे मधुकर शाही तिलक प्रसिद्ध हो जाता है। राम राजा मंदिर, ठीक है। यहाँ पे राम जी की पूजा जो होती है वो बाल स्वरूप में होती है। इसकी एक स्टोरी है कि मधुकर सा जो गणेश कुंवरी होती हैं, गणेश कुंवरी जो होती है वो राम जी को बहुत मानती हैं, और जो मधुकर सा होते हैं वो कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं। तो गणेश कुंवरी कहती हैं कि आप हमें अयोध्या लेके चलो। वो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप तो ये बोलते हैं मैं हम जा रहे हैं अयोध्या लेके। तो गुस्से गुस्से में कह देते कि हाँ ठीक है, जब राम जी मिल जाएंगे तभी आना। तो अब गणेश कुंवरी को इस चीज़ को बुरा लग जाता है भाई। वो जाती हैं अयोध्या में, काफ़ी तपस्या वगैरह करती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि राम जी आएँ, मतलब प्रकट हो, उनको वो दें कि हाँ भाई ठीक है चलो हम चल रहे हैं। वो जाती हैं, जो सरयू नदी होती है वहाँ पे अपना आत्मसमर्पण करने जाती हैं कि अब हम जा रहे हैं, डुबकी ले लेंगी, क्योंकि हम ओरछा तो जा नहीं सकते हैं। जब वो जाती हैं आत्मसमर्पण के लिए सरयू नदी में, तो जब वो डुबकी लगाती हैं तो उनके हाथ में एक राम जी का मंदिर कह रही हूँ, राम जी का बाल स्वरूप की एक मूर्ति आती है, जिसको वो लेके वापस ओरछा आती हैं। तो उसके लिए चतुर्भुज मंदिर का, और वहाँ पे संदेश भिजवा देते कि हम राम जी को लेके आ रहे हैं, आप मंदिर का निर्माण कर दीजिए। तो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि रात हो जाती है, तो रात में आप स्थापना तो नहीं कर सकते, सुबह ही होगा। तो जो महल होता है, महल के रसोई में, क्योंकि हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान जो होता है वो रसोई होता है, तो वहाँ पे वो राम जी की मूर्ति को रख देती हैं। फिर उनको सपने में आता है कि ये मूर्ति यहीं पे रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। तो फिर क्या होता है, जो महल होता है राम राजा मंदिर के रूप में स्थापित हो जाता है। और चतुर्भुज मंदिर जो है वो आज भी इसका गर्भ खाली है, गर्भ है जो खाली है, क्योंकि वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। तो ये इसकी होल स्टोरी है, मैं इसलिए बता दी ताकि फिर आपको ये भूलेगा नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा ये। अब उसके देखते हैं मधुकर शाह के 2 बेटे होते हैं, एक राम शाह होते हैं, एक छोटे बेटे होते हैं वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। राम शाह जो होते हैं वो अगले राजा बनते हैं, ठीक। और वीर सिंह बुंदेला, तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि वीर सिंह जो बुंदेला होते हैं वो जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब देखिए, दोनों, जहांगीर भी अकबर के खिलाफ, वीर सिंह बुंदेला भी अपने राम शाह भाई के खिलाफ कि ये राजा बन जाते हैं, इनको राजा नहीं बना देते हैं। तो जो वीर सिंह बुंदेला होते हैं, इनको बड़ौनी की जागीर मिल जाती है, जो कि दतिया के आसपास होती है। दतिया से दिल्ली ज़्यादा दूर है नहीं। जहांगीर उनके मित्र होते हैं। जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला क्या होते हैं, अबुल फजल को मार डालते हैं, क्योंकि जहांगीर जो होता है वो अपने पिता के खिलाफ बगावत करके आके दतिया के आसपास ही कहीं रुके होते हैं। वो वापस आ रहे थे कि अकबर बोलता है कि अब अबुल फजल को जाओ, तुम जहांगीर को मना के वापस लेके आओ। तो जहांगीर को लगता है कि अबुल फजल से चाह रहे हैं, फिर वापस से नौटंकी क्रिएट होगी। तो ये वीर सिंह बुंदेला को कहते हैं कि आप अगर हमारे दोस्त हैं तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला क्या कर सकते हैं आप बताइए, जो करना होगा हम वो करेंगे। तो ये कहते हैं कि आप अबुल फजल को मार डालिए। तो अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला मार डालते हैं। उसके बाद उस टाइम पे फिर अकबर भी मर जाते हैं। जब तक टाइम आता है तो जहांगीर जो होता है वो बादशाह बनते हैं। जब जहांगीर बादशाह बनते हैं तो वीर सिंह बुंदेला कहते हैं कि आप हमारे लिए काम करिए कि जो हमारे भाई हैं राम शाह, उनको बोले कि वो गद्दी छोड़ें और हम राजा बनेंगे। तो जहांगीर जो होते हैं वो राम साहब पर दबाव डालते हैं गद्दी छोड़ने का। वीर सिंह बुंदेला राजा बनते हैं, और जो राम शाह होते हैं वो चंदेरी चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे चंदेरी रियासत की स्थापना कर देते हैं। इस प्रकार से ये होता है। और जब से वीर सिंह जो बुंदेला होता है वो अबुल फजल को जो मारा होता है, उसके बाद अबुल फजल के पास जो भी धन होता है उसको लूट के ये मथुरा में केशव राव मंदिर बनवाते हैं, ठीक है, केशव राय की। ये जो बाद में जाके औरंगजेब तोड़ देता है केशव राय के मंदिर को। अब आते हैं वीर सिंह बुंदेला, ठीक। जहांगीर इनके मित्र हैं। तब इनके निर्माण कार्य देख लेते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई लड़ाई वड़ाई तो रहती नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये मुगलों के अधीन है, तो लड़ाई का तो कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक। निर्माण क्या करा रहे हैं, अपने दोस्त के लिए जहांगीर महल बनवाए ओरछा में, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया ओरछा में, केशव राय मंदिर, वही अबुल फजल को मार के जो धन लूटा से उससे मथुरा में मंदिर बनवाया। दतिया का दुर्ग और झांसी का किला कौन बनवा रहा है, तो वीर सिंह बुंदेला बनवा रहे हैं।
अब इनके दरबारी में कौन थे? सबसे प्रसिद्ध कवि केशव दास थे इनके दरबारी। किसके दरबारी? वीर सिंह बुंदेला के। इनके कुछ बुक देख लेते हैं। सॉरी, जैसे कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया हो गया, जहांगीर चंद्रिका हो गया, वीर सिंह देव चरित्र हो गया, रामचंद्रिका हो गया। ये किसकी पुस्तक है? केशव दास की पुस्तक है। ठीक, अब देखते हैं आगे जुझार सिंह। अब जुझार सिंह होते हैं, ठीक, इनका भाई हरदौल होता है, जिनको लोग देवता के रूप में पूजते हैं। अब जुझार सिंह और जो हरदौल होते हैं ये दोनों भाई भाई होते हैं, ठीक। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने वो देखा था ना, एक सेकेंड, हमने क्या, ये मूवी का नाम नहीं याद है, कटप्पा वाली जो मूवी होती है जिसमें वो जो भाई बनता है वो राजा, लेकिन जो मेन हीरो होता है सब उसको ही राजा की तरह मानते हैं। मुझे कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा। तो जुझार सिंह और भाई हरदौल के बीच में भी ऐसा ही कुछ संबंध होता है कि जुझार सिंह तो राजा होते हैं, लेकिन सब जितनी भी प्रजा होती है वो हरदौल को मानती रहती है। तो एक बार क्या होता है कि जुझार सिंह युद्ध पे जाते हैं और हरदौल को अपना सब का राजकाट सौंप के जाते हैं। जब भी जाते हैं तो हरदौल ही देखते हैं, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि कब काफ़ी दिनों बाद आते हैं जब जुझार सिंह, तो अब हरदौल एकदम राजा के जैसे होते हैं, प्रजा भी एकदम राजा के जैसे उनको मानती है। अब ये सब देख कर उनको चिढ़ होने लगती है जुझार सिंह को। तो कोई जो उनके दरबारी होते हैं वो जुझार सिंह के कान में यह डाल देते हैं कि जो आपकी पत्नी है वो हरदौल के बीच में कुछ ऐसा चक्कर सा चल रहा है, क्योंकि उनको बहुत मानती है, आपको नहीं मानती, ऐसा वैसे। फिर जुझार सिंह कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो उनकी वाइफ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक काम करो, हरदौल को आप वो दे देना, खाने में जहर मिला के दे देना, आप अपनी अग्नि परीक्षा दो। तो जो इनकी वाइफ होती हैं, इनकी भाभी समान, वो इनको अपने बच्चे से मानती हैं, तो इनको बता देती हैं कि ऐसा ऐसा है, आप भाग जाओ। लेकिन हरदौल कहते हैं कि अगर मैं आज भाग गया तो जो सारा लांछन है वो आग के ऊपर लगेगा, आप मुझे खाना दीजिएगा, मैं खा लूँगा। तो हरदौल ऐसे करके वो जहर का प्याला पी लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तब से ही जो हरदौल होते हैं वो लोग देवता के रूप में पूजे जाने लगते हैं, ठीक है। ये पूरी स्टोरी हो गई हरदौल और जुझार सिंह की, क्योंकि जब लोग देवता के रूप में पूजा जाता है तो क्यों पूजा जाता है, ये उसकी स्टोरी थी, ठीक है। फिर जुझार सिंह के टाइम पे शाहजहाँ के समय बुंदेला विद्रोह होता है, ठीक है, जिसमें गोंड शासक प्रेम शाह पर आक्रमण, इनकी हत्या कर दी जाती है और चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया जाता है। फिर शाहजहाँ मुगल सेना भेजकर जुझार सिंह से लड़ाई होती है और जुझार सिंह की मृत्यु गोंडवाना के जंगलों में हो जाती है गोंड जाति द्वारा, ठीक है। गोंड शासक जो प्रेम शाह पर आक्रमण करके हत्या कर देता है, ठीक है, चौरागढ़ पर अधिकार लेता है। मतलब ये गोंड शासक को मार देता है। उसके बाद फिर शाहजहाँ मुगल जो सेना होती है भोज कर जुझार सिंह से लड़ाई हो जाती है। फिर जुझार सिंह की मृत्यु गोंडवाना के जंगलों में हो जाती है। फिर उसके बाद है पहाड़ सिंह। पहाड़ सिंह का क्या है, पहाड़ सिंह जुझार सिंह के भाई होते हैं, ठीक है। गोंड शासक हृदय शाह पर आक्रमण कर चौरागढ़ पर अधिकार कर लेते हैं और मुगल शासक अनूप सिंह पर भी आक्रमण कर देते हैं। पहाड़ सिंह जो होते हैं एक तो जुझार सिंह के भाई ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं कि गोंडों ने इनके भाई को मारा था, तो फिर वो जाते हैं गोंड शासक हृदय शाह पर आक्रमण करते हैं और चौरागढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। वैसे ही बघेल शासक अनूप सिंह पर भी आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद आते हैं विक्रमजीत सिंह बुंदेला। ये अपनी राजधानी ओरछा से टेहरी या टीकमगढ़ लेके आते हैं। तो ये 3 राजधानी देख लीजिएगा। एक आपकी पहाड़ सिंह लेके आते हैं, कहाँ पे लेके आ रहे थे पहाड़ सिंह, मऊमुआनी। उसके बाद ओरछा कौन लेके आता है, एक मिनट चेक करते हैं, तो वही स्लाइड है। ये मऊमुआनी लेके आते हैं और उसके बाद ओरछा कौन लेके आता है, तो रुद्र प्रताप ओरछा लेके आते हैं अपनी राजधानी। और यह 3rd राजधानी बदल रही है, जिसको कौन चेंज कर रहा है, तो विक्रमजीत सिंह बुंदेला, जो कि ओरछा से टेकरी टीकमगढ़ लेके आते हैं, ठीक है। फिर इनके पुत्र आते हैं धर्मपाल। धर्मपाल क्या होते हैं कि सिंधिया महाराजा दौलतराव सिंधिया के सेनापति जीन बेप्सिस्ट आक्रमण किए थे और असफल रहता है, ठीक है, पिंडारियों का समर्थन की वजह से। फिर क्या होता है,
हेस्टिंग ने पिंडारियों का उन्मूलन किया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि धर्मपाल के टाइम पे क्या हो रहा है, सिंधिया जो शासक है दौलत राव सिंधिया, ठीक, उनके जो सेनापति होते हैं जीन बेप्टिस्ट, ठीक है, वो पिंडारियों के साथ उनका समर्थन करके बुंदेला शासक धर्मपाल पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं, असफल होते हैं। फिर हेस्टिंग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं जो अंग्रेज शासक हेस्टिंग होते हैं, वो पिंडारियों का उन्मूलन करते हैं और धर्मपाल की सहायता करते हैं। ऐसा होता है, ठीक। तभी होता है कि आगे जाके धर्मपाल की 3 पत्नियां होती हैं, गरई रानी, लड़ई रानी, हरई रानी, ठीक है। गरई रानी क्या करती हैं, टीकमगढ़ में नजरबाग मंदिर बनवाती हैं। लड़ई रानी क्या होती है, इनको ओरछा की विक्टोरिया कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अंग्रेज सहायता की होते हैं धर्मपाल की। तो जो इनकी वाइफ होते हैं लड़ई रानी, वो आगे जाके 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का ही साथ देती हैं, जिस वजह से उनको ओरछा का विक्टोरिया कहा जाता है। एक उनकी होती है हरई रानी, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे तेज सिंह आते हैं, कर्नल स्लीमैन, ठीक है। 1934 से 1847 होगा, 1934 नहीं होगा। ठगी प्रथा का अंत करते हैं, ठीक है। तेज सिंह छुपकर राजा परीक्षित की सहायता कर रहा था। ये बात जो होती है वो लड़ई सिंह अंग्रेजों को बता देती है, जिससे तेज सिंह को गद्दी से हटा दिया जाता है। तेज सिंह जो होते हैं वो धर्मपाल के कहीं ना कहीं भाई होते हैं, ठीक है। जब धर्मपाल मर जाते हैं तो तेज सिंह गद्दी में बैठते हैं, ठीक है। और इनके टाइम पे कर्नल स्लीमैन जो होते हैं वो ठगी प्रथा का अंत कर रहे होते हैं। जो तेज सिंह होते हैं वो छुपकर कहीं ना कहीं जो परीक्षित राजा होते हैं जो 1857 की क्रांति में उनका साथ दे रहे होते हैं। ये बात लड़ई रानी को पता चलती है, अंग्रेजों को बता के तेज प्रताप को हटा के फिर अपने पुत्र सुजान सिंह को गद्दी पर बैठाती हैं और उनकी खुद संरक्षिका बन जाती है। सुजान सिंह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं। फिर हमीर सिंह आते हैं और इनकी रक्षिका बन जाती हैं, संरक्षिका बन जाती हैं, ठीक है। और ज़्यादा शासन कौन कर रहा होता है, लड़ई सिंह कर रही होती हैं, ठीक है। इनके समय पे बुंदेला विद्रोह हुआ, ठीक है, 1842 में, जिसका नेतृत्व परीक्षित सिंह बुंदेला किए थे जैतपुर झांसी से, ठीक है। वहाँ पे जो तेजपाल होते हैं वो बुंदेला विद्रोह में सहायता कर रहे होते हैं परीक्षित राजा की, न कि 1857 की क्रांति में। वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड का नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रही होती है, ठीक है। और लक्ष्मीबाई के खिलाफ भी लड़ई सरकार जो होते हैं उनके जो अपने दीवान नत्थे खां को भेजकर रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने हेतु भेजती हैं। कौन, लड़ई सरकार। तो ये लड़ई सरकार जो है वो 1842 के बुंदेला विद्रोह में भी अंग्रेजों का साथ दे रही हैं, ठीक। और 1857 की क्रांति में भी किसका साथ दे रही हैं, अंग्रेजों का साथ दे रही है। कैसे दे रही हैं कि इनके अपने दीवान जो नत्थे खां हैं उनको भेजती हैं कि जाकर रानी लक्ष्मीबाई से लड़ो, बट वो हार जाता है, ठीक। ये यहाँ पे हो जाता है आपका बुंदेलखंड, ठीक। बाकी ये जो है ये बुंदेलखंड और अन्य रियासतें मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट होगा पन्ना रियासत। जैसे कि यहाँ पे कुछ बुंदेलखंड की शाखाएं बढ़ गई थी, ठीक। तो कहाँ कहाँ शाखाएं थी और उनके कौन राजा थे, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे पन्ना रियासत बना, जिसके छत्रसाल बुंदेला थे, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर चंदेरी रियासत, रामशाह जो मधुकर शाह के पुत्र होते हैं, वो होते हैं ना वीर सिंह, अभी दिखाते हैं, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, है ना, वीर सिंह बुंदेला और रामशाह, यही रामशाह हैं जो चंदेरी में जाके बुंदेल वंश की स्थापना करते हैं, ठीक। मधुकर शाह के पुत्र होते हैं। फिर दतिया रियासत में भगवान दास होते हैं जो वीर सिंह बुंदेला के पुत्र होते हैं, वो बुंदेला रियासत की स्थापना करते हैं। सेड़वा रियासत दतिया में पृथ्वी सिंह इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। एक दतिया शासक हैं, दलपत राव के पुत्र हैं, ठीक। जैतपुर रियासत जिसकी स्थापना जगत राय करते हैं, जो कि छत्रसाल के पुत्र हैं, ठीक। सागड़ रियासत सागर में है, जिसकी स्थापना हृदय शाह कहते हैं, छत्रसाल के ये भी पुत्र होते हैं। जगत राय हो गया, हृदय शाह हो गया, और आपके ये दोनों जो हैं और खुद एक छत्रसाल तो आगे ही चले गए। ये सब जाके यहाँ पे अपना बुंदेल वंश की स्थापना करते हैं। जैसे जैतपुर जो कि ललितपुर यूपी में पड़ता है, जगत सिंह जो होते हैं वहाँ पे बुंदेला रियासत की स्थापना करते हैं, ठीक है। शाहगढ़ रियासत सागर में हृदय शाह होते हैं, ठीक है। चिरगांव रियासत झांसी में, ठीक है, मोहकम सिंह होते हैं। कौन होते हैं, वीर सिंह बुंदेला के पुत्र होते हैं। ये लोग इस तरीके से अपना क्या कर रहे हैं, बुंदेला
राजवंश की स्थापना करें अलग अलग रियासतों के माध्यम से। ठीक है, इसमें से सबसे जो मेन रियासत है वो सबसे बड़ी रियासत या फिर सबसे पावरफुल रियासत है वो पन्ना रियासत है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जो पृथ्वी सिंह है ना, पृथ्वी सिंह जिसके दतिया के शासक दलपत राव के पुत्र हैं, ये एक बहुत बड़े हिंदी कवि रहते हैं। ठीक है, और ये अपनी रस निधि के नाम से कई कविताएं लिखते हैं। तो ये याद रखिएगा, रस निधि किसकी कविताओं का संकलन है, तो पृथ्वी सिंह की कविताओं का संकलन है। तो यहाँ से आपको ये आपका पूरा बुंदेला रियासत समाप्त होता है। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से बनाऊँ। और जो भी वीडियो देखते हैं यार, एटलीस्ट कमेंट तो आप लोग किया ही करो, इससे सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए इसे कर दिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।